नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। स्वागत करता हूँ मैं ब्रिजमोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर लोक मैथ्स में। साथियों, ये क्लास 6 का सीरीज चल रहा है, तो देखते हैं। आज हम लोग 3.5 पे आ चुके हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड ब्रिक्स बने हुए हैं, इन्हें ज्ञात अज्ञात संख्या लिखिए। here are two different factors trace for 60, write the missing numbers। तो यहाँ पहले देखिए, ये 60 है, 60 को गुणनखंडों में तोड़ा गया है, तो 6 गुने 10, 10 छक 60 हो जाते हैं। और 6 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो 6 को 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं, यहाँ हमारा मिसिंग नंबर 3 है। 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुने 2, यहाँ 2 नंबर हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और बी नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे 60 है, 60 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो 30 गुने 2 तोड़ सकते हैं, तो मिसिंग नंबर 2 हो जाएगा। अब हम 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 30 को 10 या 30, 10 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5 में तोड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक भाज्य संख्या के, एक मान के चलिए भाज्य संख्या 20 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों 20 को हम अगर तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं, 10 गुने 2। अब 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5। इसमें हम एक को शामिल नहीं करते, गुणनखंड 3 गुणनखंड को सम्मिलित है, इसको तो हम 20 गुने 1 भी लिख सकते हैं, गुने 1 गुने 1। तो एक को हम सम्मिलित नहीं कर सकते, यहाँ लिख देंगे एक को सम्मिलित नहीं करते, एक को सम्मिलित नहीं करते, सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि गुणनखंड में एक जो है क्या है, गुणात्मक तत्समक है। योज्य तत्समक शून्य होता है और गुणात्मक तत्समक एक होते हैं। एक से गुना करने में किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक को इसमें रखा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, पहले हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकलता है वो जान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकलता है। सबसे बड़ी संख्या, अगर हम एक अंकों की बात करें, एक अंक में 1 से 9 तक होता है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9 हो गई। सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। दो अंक की बात करें तो, अगर हम दो अंकों की बात करें तो दो अंक में कितना होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या होता है 10 और सबसे बड़ी संख्या होता है 99। उसी प्रकार से तीन अंकों की बात करें, तीन अंकों की अगर हम बात करें, तीन अंकों में देखा जाए तो ये कितना होता है, शुरू होता है 100 से। ये तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 3 गुना। अब चलिए, अब समझ लेते हैं। यहाँ हम क्या देखें, सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100। चार अंकों की बात करें तो 1 पर 3 की 0, 5 पे 5 अंकों की, तो ये सीरीज चलता है। गिनिए, ये 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 गुना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 गुना। 6 अंकों की सबसे छोटी, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या 6 गुना। ये सीरीज है, वो बढ़ते चला जाएगा इसी प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये लेना है और इसे हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। 2 से तो ये भाई साहब कटेगा नहीं, जब भी कटेगा तो 3 से ही कटेगा। अब कितना से कटेगा, 1 1 1। अब ये किस संख्या से कट सकता है, ये अभाज्य गुणनखंड 3 3 4 है, 7 से कटेगा क्या, 1 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 11 से कट सकता है। यहाँ 101 लिख सकते हैं। 11 से एक 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 में भाग करे, एक बार में 11 कटेगा, एक उतरा नहीं लगे, फिर सही, एक तो एक। अब ये नहीं कटेगा, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 11 101।
अब ये 2 कट सकता है क्या, किससे कटेगा, 102 तो होता है, 17 छका 102 होता है, लेकिन 101 तो नहीं होता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये और उसे आवाज में करूंगा, सॉरी ये तो बहुत सारा लगा। 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का आधा 2,500, 2,500 का आधा 1250, 1250 का आधा 625। अब ये 5 से लगेगा, 125, ये 5 से 25, ये 5 से, ये भाग गुणनखंड इसका अगर हम तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1729 के सभी अवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अवाज गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। 1729 को पहले अंकों को जोड़ लिया जाए, 9 2 11, 11 1 12, 12 7 19, ये तो 2 से नहीं कटेगा। हाँ तो दोस्तों ये है 13 से डायरेक्ट लगेगा, कितना बार में लगेगा, 133 बार में। इसका मतलब ये 7 से भी कट सकता था, कैसे 133 में 133 7। तो दोस्तों 1729 का जो आवाज गुणनखंड निकल के आया है 7 13 19, इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो 7 13 19 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1729 बराबर 7 गुने 13 गुने 19। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित। इस प्रश्न को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित। 3 क्रमागत, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यानी 1 गुने 2 गुने 3, 3 क्रमागत संख्याओं का, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणन सदैव 6 से विभाजित। ठीक है, इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है। चलिए पहली उदाहरण में होंगे, प्रथम उदाहरण दूसरा, 2 गुने 4 गुने 6 कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, ये भी हो सकता है। और ये 6 से विभाजन है, और इसको बढ़ाते जाइए हो जाएगा 3 गुने 2 या 6 गुने 9, 17 18, 18 नमा 162, ये 6 से होगा, तो 12 642 निश्चित रूप से। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो 4 से विभाजित। 2 क्रमागत विषम संख्या जैसे 3 ले लीजिए और 5, तो 7, 5 प्लस 7 हो सकता है, 5 प्लस 7, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित। ठीक है, 1 प्लस 3, ये भी हो सकता है, ये भी 4 से विभाजित। और क्या लिख सकते हैं, 3 5 नहीं हो सकता, 3 प्लस 5 नहीं होगा, 5 प्लस 7 होगा, 7 प्लस 9, 9 7 16, 4 से बाद ये भी होगा, 9 9 7 16 हो जाएगा, 9 प्लस 11 20, ये भी होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। In which of the following expression prime factorization has been done? तो किन देर में तो आवाज गुणनखंड किए हैं 24 का, ये सही गुणनखंड है, नहीं भाई 4 को हम 2 बार क्यों तोड़ सकते हैं, 56 ये सही है क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता, 70 ये भी सही है, 54 तृतीया 6 ये नहीं है, ये गलत है क्योंकि 9 को हम 3 गुने 3 तोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे बी और सी करेक्ट है, और ए गलत है और बी गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाजित है। जी बिल्कुल है, यहाँ 2 गुने 3 6 से विभाजित। ठीक है, इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित
क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 × 6 24 से भी विभाज्य है? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि करें। उदाहरण इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 18 जो है 2 × 3 से विभाज्य है। उसी प्रकार से 2 × 3 से 6 भी विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, या 2 × 3 6 से भी विभाज्य है। यानी ये कह रहा है कि 18 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य और 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार से 24 जो है 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है। और ये संख्या 24 से भी विभाज्य है। और कुछ उदाहरण ले सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे 15 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है और 15 से भी विभाज्य है। इसी तरीके से 20 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है और 10 से भी विभाज्य हो सकते हैं, 10 से भी विभाज्य हो सकते हैं, 20 से भी विभाज्य हो सकते हैं, 4 से भी विभाज्य हो सकते हैं, 5 × 10 से भी विभाज्य हो सकते हैं, 2 × 4 से भी विभाज्य हो सकते हैं। ये अन्य उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सप्तपदी संख्या हूँ, क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। 4 की बात कर रहे हैं। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। 2 × 3 × 5 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी संख्या याद कर सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7। मैं कर सकता हूँ 2 × 6 = 30, 3 × 7 = 21, मैं 2 4 अब मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे याद कर सकते हैं? ये 210 हो सकता है। तो ये रहा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको इसमें 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। अभी ये शुरुआत है, ये तो समझिए ट्रेलर है, तो 2 विभाग सेशन में। तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।